आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ है, वास्तविक संख्या का भाग 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में हम आप लोगों को बता दिए थे वास्तविक संख्या क्या होती है ना। आज कुछ छूट गया था इसलिए भाग 2 बना रहे हैं, इसके बाद भाग 3 आएगा। आज परिभाषा से रिलेटेड ही रहेगी। पहला देखिए सम संख्या, ये उसमें छूट गया था इसलिए आप लोगों को बता देते हैं। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10 ... इत्यादि। लगातार एग्जाम में कई बार पूछ देता है, लगातार 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है। तो 2 या 2 से अधिक अगर लगातार सम संख्या है तो उसका HCF आपका 2 होता है। ठीक है, समझ गए। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। लगातार 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का अगर HCF पूछे तो उसका 2 होता है। HCF की चर्चा इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे, एकदम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिससे HCF ज्ञात करने का एक तकनीक है, एक फार्मूला है जो यूक्लिड ने दिया था, उसको भी पढ़ेंगे। उसी समय हम HCF को अच्छा से डिफाइन करेंगे। अभी चलिए देखते हैं जो परिभाषित रूप है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका हो गया 1, 3, 5, 7 ... इत्यादि। अब इसका भी कई बार HCF पूछ देता है। लिख दीजिए लगातार 2 या 2 से अधिक विषम संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगता है उसको सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 8। आगे ये जब हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे उसमें इसका बड़ा रोल है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा जाता है कि लगातार 5 प्रतिशत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो उस समय हमको ये बताना ना पड़े, इसलिए आप लोग इसको याद रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य को यौगिक भी कहते हैं, ठीक है, और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। संयुक्त संख्या यानी तीनों एक ही है। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। जिस संख्या में एक और स्वयं का मतलब होता है खुद यानी कि अपने। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक और संख्या से भाग लगे, एक और संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे 1 है, इसमें 1 से भाग लगता है, 3 है, इसमें 3 और 1 से भाग लगता है, तो 2 ही संख्या से भाग लग रहा है। तो ये संख्या स्टार्ट होती है 4 से। 4 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है, जिसमें 1 4 के अलावा एक और संख्या 2 से भाग लग सकता है। अधिक संख्या से लगे वो ठीक है, लेकिन कम से कम 3 गो से भाग लगना चाहिए। 4 हो गया, 6 हो गया आपका, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 11 में 11 और 1 से भाग लगता है, 12 हो जाएगा, डॉट डॉट इत्यादि। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो ये आपका होता है 4। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अभाज्य संख्या, जिसको रूढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको रूढ़ भी कहा जाता है। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इत्यादि, ये संख्याएं जो है आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अगर लगातार पूछे या 2 से अधिक के अभाज्य संख्या का मौसा पूछे, तो अभाज्य संख्याओं 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF जो होता है आपका 1 होता है। केवल सम संख्या का जो होता है HCF 2 होता है। बाकी प्रकृत संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, ये तीनों का HCF 1 होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ेंगे। अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की चर्चा करेंगे और इससे HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको एकदम 0 से एकदम विस्तार रूप में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।